अब कूद कूद कर बताया जाएगा कि आपके एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए जी बच्चे कूद कूद कर, यानी कूद कूद कर कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज हम लोग कूद कूद कर पढ़ा जाएगा टेंस। किस तरह पढ़ा जाएगा बाबू? कूद कूद कर आज पढ़ा जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, आज हम लोग कूद कूद कर बताएंगे, कूद कूद कर बताएंगे कि PRESENT प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कॉल वाला टेंस, सॉरी नहीं, कॉल वाला टेंस कहां से आ गया? इसमें अभी हम लोग कितना टेंस पढ़ाएंगे? 3। अब आप लोग कहना है कि सर जी इससे संबंधित अनुवाद अगर, अब देखिए बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि 12 क्लास के लड़के सबको टेंस पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं है। टेंस में आपको जब चालू किए हैं तो शुरू से बताना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, तो अब हम लोग देखा जाएगा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो अब एक बात आप लोग नोटिस करिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। टेंस के कितने लड़के? 3 लड़के। याद कैसे किया जाता है? टेंस के कितने लड़के? 3 लड़के। अब बात बताइए, पीढ़ी रुकेगा नहीं ना, पीढ़ी बढ़ता है। अब मानिए कि ये 3 लड़के हो गए, तो अब ये तीनों लड़के से को लड़के? 4 लड़के। अब एक पहिलका लड़का, 3 लड़के थे, काल के कितने लड़के? 3 लड़के। पहिलका का नाम था प्रेजेंट टेंस, दूसरका का नाम था पास्ट टेंस और तीसरका का नाम था फ्यूचर टेंस। तो अब बता रहे पहिल का जब कहा जाएगा बड़का लड़का कौन था? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा का लड़का कौन था? बट अजय इसमें कहा गया पास्ट टेंस। और तीसरा का कौन था? फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत नहीं, तीनों लड़का थे, कोई इसमें लड़की नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस ने शादी किया और शादी के बाद इसने 4 लड़के का उत्पत्ति कर दिया। अभी मत पूछे सर जी शादी किससे किया, अब शादी का उसका पता नहीं किससे किया था, लेकिन 4 को इसका पार्ट हो गया। कौन कौन बाबू? तो ध्यान देना। पहला आ गया प्रेजेंट, शॉर्टकट में लिखे ना क्योंकि पहले एक बार बता दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद दूसरा का क्या आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा का क्या आया? परफेक्ट, केवल प्रेजेंट परफेक्ट है ना। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबके लास्ट में टीटी लगा है। तो ये 4 है ना। उसी तरह अब ये प्रेजेंट का हुआ तो ये 4 इनके हो गए। अब पास्ट वाला कहा कि हम काहे कम रहेंगे, हमारे पास भी जमीन ज्यादा है, तो हम भी 4। तो क्या किया? पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये देखा तीसरा वाला, ये दोनों लोग जब 4 कर दिए तो हम 3 करते हैं, तो फिर इन लोग के बीच से हटना पड़ेगा। कहीं कहा कि हम भी कम नहीं, कहीं से पढ़दारे ना है, पढ़दारे ना है। इहो कितना? 4 को। तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा का कहा कि समझ रहे हो, फ्यूचर 3 गुलाटी नहीं, 4 कंटिन्यूअस, 4 गुलाटी। तीसरा का फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा का कौन आ गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान दीजिए, अब टेंस कहा कि अब इसके आगे मत बढ़ाना, इसके आगे मत बढ़ाना, इतना ही पे रहने देना। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अब काल के परिवार में लोगों की संख्या हो गई 12। कहोगो 12। पहले बनो तसली में खाना बने लगल, काहे कि ज्यादा जरूरी। हंडा बोले तो सर, हंडा माने बड़ा वाला, हाँ तसला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अब ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में पहले हम लोग जाना जाएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले सब ये पढ़ा दिया गया, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? छोटा रूप में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। फिर हम आ जाएंगे पास्ट पे, और पास्ट के जानने के बाद आ जाएंगे फ्यूचर पे। किसी को डाउट नहीं? चलिए, तो प्रेजेंट हम ऊपर ही बता रहे हैं कि मिटा दे, सब मिटा दीजिए। मिटा दे। जाते हैं सर, थोड़ा साफ है, सही रहेगा।
चलिए साफ कर देते हैं। ध्यान से देखिए, पहला कौन सा टेंस था बाबू? परजेंट इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट परजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब ध्यान देना बाबू, इधर ध्यान देना। मानिए आप कितने भाई हैं? 2 हैं। तो अगर रुकिए, आप 2 भाई हैं, तो अगर कोई आए तो आपके पिताजी से पूछे कि आपका बड़ा वाला लड़का का क्या नाम है, तो क्या कहेंगे? अजय। ए लड़के, यस सर। आपसे पूछा जाए, आपके पापा से पूछा जाए कि आपके बड़ा वाला लड़का का नाम क्या है, क्या कहिएगा? अजय। अच्छा, तो आप कैसे उसका नाम अजय रखे? हम कैसे पहचानेंगे कि वो अजय है? दोनों भाई को खड़ा करा दिया जाएगा, तो आपके पिताजी यही कहेंगे कि देखिएगा थोड़ा हेल्दी होगा, ठीक ना? और हमें हाइट में बड़ा होगा। नहीं, हाइट में छोटा है, सॉरी। और हाइट में थोड़ा सा नटा होगा, और हमेशा मुस्की मारता होगा, ठीक ना? तो वही का उड़ता रहता होगा। हाँ, उड़ता नहीं है, तो यही उसका पहचान हो गया। तो पूछा गया कि परजेंट इंडिफिनिट का पहचान कैसे किया जाएगा। मानिए 4 लड़के हैं परजेंट इंडिफिनिट के, अरे नहीं, परजेंट टेंस के, PRESCNT परजेंट टेंस, बढ़िया समझ लीजिएगा, तो भूलिएगा नहीं जिंदगी भर। 4 लड़के हैं, चारों का अलग अलग पहचान होगा कि नहीं होगा? पहला वाला का पहचान बताया गया कि भैया इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो कहा इसके पिताजी ने कि देखिए इसका पहचान यही होगा कि जब वाक्य आएगा और वाक्य के क्रिया के अंत में, कहा कर्ता के नहीं, कर्म के नहीं, अरे समझ क्रिया में, के अंत में। कर्ता नहीं, कर्म नहीं, केवल क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती हूं इत्यादि रहेगा, तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस के बड़का लड़कवा उहे है। समझ में आ रहा है? क्रिया